आज का विषय है वाच्य। संस्कृत भाषा के वाक्यों में क्रिया के द्वारा जो कहा जाए उसे वाच्य कहते हैं। संक्षेप में वाक्य निर्माण की शैली वाच्य कही जाती है, अर्थात वाक्य में क्रिया का कर्ता, कर्म अथवा भाव के साथ संबंध बताए जाने की विधि को वाच्य कहते हैं। जिस ढंग से, जिस विधि से बताई जाए उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य के 3 भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब हम अलग अलग इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है कर्तृवाच्य। जहाँ वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जहाँ वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, अर्थात जब क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है तो उसे कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग करने के समय कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, और फिर जो क्रिया है वह कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे बालः पाठम पठति, बालक पाठ पढ़ता है, तो यहाँ पे बालः प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो यह भी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में पठति का प्रयोग हुआ है, और पाठम में हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किए हैं। दूसरे वाक्य में देखते हैं तो दूसरे वाक्य में है बालौ पाठम पठता, बालौ पाठम पठता, तो बालौ में हम लोग द्विवचन लगाए हैं, तो क्रिया भी हम लोग कर्ता और क्रिया का मेल करते हुए क्रिया भी द्विवचन में लगा दिए और वहां हो गया पठता। तीसरे वाक्य में बाला पाठम पठंती, तीसरे वाक्य में देखते हैं बाला बहुवचन में है और तो हम लोग क्रिया भी पठंती भी बहुवचन में ला दिए और वो हो गया बाला पाठम पठंती। इसके बाद आता है दूसरा रूप कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कैसे उसका प्रयोग करते हैं? कह रहा है यहाँ पे कि वाक्य में जब कर्म प्रधान हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वह हो जाता है कर्मवाच्य, अर्थात जहाँ वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ सीधा संबंध न हो करके कर्म के साथ होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है, अर्थात वह कर्ता के साथ सीधा संबंध नहीं रखता है बल्कि कर्म के साथ रखता है, तो वहाँ कर्मवाच्य हो जाता है। कर्मवाच्य का जब प्रयोग करेंगे वाक्यों में तो कर्मवाच्य में कर्ता में हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तथा क्रिया जो होगा, क्रिया का पुरुष और वचन वह कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार प्रयुक्त होगा। कर्मवाच्य की क्रियाओं में जब क्रिया का रूप बनता है तो वह आत्मने पद की तरह उसका रूप बनता है। जैसे हम लोग आत्मने पद में पहले पढ़ चुके थे सेव धातु से, उसी तरह से इसका रूप बनता है, जिसमें धातु और प्रत्यय के बीच में हम लोग य का प्रयोग कर देते हैं। जैसे पठ जोड़ य जोड़ ते, तो हम लोग सेव धातु पढ़े थे सेवते, तो धातु और प्रत्यय के बीच में हम लोग यहाँ य लगा दिए और य लगा करके ये बन जाएगा पठयते। उसके रूप उसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। जैसे उदाहरण है यहाँ पर बालेन पाठः पठ्यते, बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जा रहा है, तो बालेन तृतीया विभक्ति एक वचन में है, और फिर हम लोग क्रिया इसका जब बनाए हैं तो कर्म के अनुसार बनाना है, इसलिए कर्म में हम लोग प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है पाठः, इसका रूप चलता है पाठः पाठौ पाठः करके, तो इसमें हम लोग पाठः में प्रथमा विभक्ति लगा दिए और इसी के अनुसार हम लोग क्रिया का प्रयोग किए और वह हो गया पठयते। दूसरे उदाहरण में देखते हैं बालेन पाठौ पठियते, बालक के द्वारा 2 पाठों को पढ़ा जा रहा है, तो पाठौ द्विवचन में है, तो पठियते भी हम लोग द्विवचन में प्रयोग किए हैं। तीसरे उदाहरण में देखते हैं बालेन पाठः पठयन्ते, अब यहाँ पर देखते हैं पाठः बहुवचन में है, तो हम लोग क्रिया भी बहुवचन में प्रयुक्त कर दिए और वो हो गया पठयन्ते, बालेन पाठः पठयन्ते। तीसरा आता है इसमें नियम भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? तो जब अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य में कर्ता की प्रधानता न हो करके
भाव की प्रधानता होती है तो वह भाववाच्य कहलाता है। जब हम इसमें महसूस होता है, भाव मतलब महसूस होना, और अकर्मक क्रियाओं के द्वारा, अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कोई कर्म ना हो। जब इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं वाक्यों में, तो कर्ता में हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चूंकि न यहाँ कर्ता में प्रथमा विभक्ति है और न कोई कर्म है जिसका प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है, तो उस स्थिति में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त की जाती है। क्रिया का रूप इसमें भी आत्मनेपद के जैसा ही चलेगा, जैसे हस जोड़ जुड़ते हस्यते रूप बना था। इसके उदाहरण है बालीन हस्यते, पहला उदाहरण इसमें दिया जा रहा है। बालीन बालक के द्वारा, हस्यते कर्ता चूंकि तृतीया है, कोई कर्म है ही नहीं और कर्ता भी तृतीया है, प्रथमा में नहीं है, इसीलिए हस्यते का प्रयोग किया गया प्रथम पुरुष एक वचन में। दूसरे उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि बालाभ्याम हस्यते, दो बालकों के द्वारा, अगर ये द्विवचन में भी है तो भी हम लोग इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में ही लगाएंगे, क्योंकि यह तृतीय विभक्ति द्विवचन है और क्रिया हमेशा प्रथमा के जैसा चलता है, प्रथमा के साथ मिलता है, इसलिए यहाँ उस स्थिति में हस्यते का ही प्रयोग हुआ है। तीसरे उदाहरण में देख रहे हैं बालः हस्यते, बालक के द्वारा हस्यते हंसा जा रहा है, यह बहुवचन में है बालकों के द्वारा, तो यहाँ क्रिया भी हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त कर दिए और वह हो गया बालः हस्यते। नेक्स्ट है कर्मवाच्य या भाववाच्य के जो क्रिया के रूप बनते हैं उसके कुछ नियम। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे हम लोग कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे हम लोग अभी पठयते हस्यते पढ़े कि वैसे के वैसे ही जोड़ दिए जाते हैं, मगर कुछ धातुओं में थोड़ा परिवर्तन होता है। तो इसमें कह रहा है कि जिन धातुओं के अंत में दीर्घ आ होता है, जैसे वो दा हुआ, धा है, पा, मा, स्था और गियते गए आदि, तो उसके रूपों में हम लोग उसके अंतिम स्थान में दीर्घ कर देते हैं। अगर आ हुआ तो ई कर देंगे, या फिर ए है तो भी ई कर देंगे, जैसे दा का दियते, धा का धियते, पा का पियते, माँ का मियते, स्थाई स्थियते और गय का गियते। दूसरे नियम में है कि ऋकारांत धातुओं में, जैसे कोई धातु है मृ या ह्री, क्री, भ्री, ध्री आदि, इसके अंतिम ऋकार को री आदेश हो जाता है, र में छोटी ई की मात्रा जोड़ जाते हैं ऋकारांत री हटा करके। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं म में री की मात्रा है, वो हट करके यहाँ मृयते का रूप बन गया था, उसी तरह से क्री से क्रियते का रूप बना है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि जिन धातुओं के अंत में ह्रस्व ई होता है, तो जब उसका प्रयोग करेंगे तो वह दीर्घ ई में बदल जाएगा, जैसे जी से जियते, अगर च में छोटी ई की मात्रा है तो वह हो जाएगा जियते। नंबर 4 पे, जिन धातुओं के अंत में ह्रस्व उ होता है वह दीर्घ उ में बदल जाता है, जैसे श्रु का श्रूयते, स्तु का स्तुयते। जिन धातुओं के, नेक्स्ट नंबर बोल रहा है कि जिन धातुओं के में व होता है शुरुआत में, जैसे वद, वच, वस, वह तथा स्वप आदि, उसके व हल को उ संप्रसारण हो जाता है, अर्थात वह जो है वह उ में बदल जाता है, जैसे वद जो का बन गया उद्यते, इसी तरह से वस का बन गया उष्यते। जिन धातुओं में य होता है शुरुआत में, य है वह य का ई हो जाता है और वह रूप बनता है, जैसे मान लेते हैं यज है तो वह बन गया य का ई बनते हुए इज्यते उसका रूप हो जाता है। नेक्स्ट नंबर पे है 7 पे कि जिन धातुओं के अंत में र होता है, र हल होता है, वह री हो जाता है, जैसे प्रच्छ ग्रह आदि धातुओं, तो प्रच्छ ग्रह आदि धातुओं के र हल को री होकर के प्रच्यते या गृह्यते वगैरह रूप बनते हैं। नेक्स्ट नंबर में है कि धातु के उपधा के अनुनासिक का लोप हो जाता है। उपधा मतलब अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण, जो वर्ण अंतिम वर्ण से पहले वाले होते हैं उसे उपधा कहते हैं। इसके
जो अनुनासिक होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ग्रंथ है, तो ग्रंथ में से उसका उपधा हो गया आधा न, उपधा आधा न हो गया, इसका लोप हो गया और रूप बन गया ग्रथ्यते। इसी तरह से अगर भंज है तो भंज्यते रूप हो जाएगा। इसके बाद जन है, रंज है तो रंज्यते रूप बन जाएगा। स्तभ है तो स्तभ्यते आदि रूप बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि खन जन तन आदि धातु है तो उसके 9 हल्कों विकल्प से आ हो जाता है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो अ करें चाहे तो नहीं करें। जैसे जन है, जन से जन्यते या फिर जायते इसके रूप बन जाते हैं। अब है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे, अगर कहीं वाक्य दिया हुआ कर्तृवाच्य और हमें उसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो कैसे परिवर्तित करेंगे। तो क में है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य के में अगर है तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है, तो कर्मवाच्य में जब ले जाएंगे तो कर्मवाच्य में हम लोग कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और अगर कर्मवाच्य में उसे बदलेंगे तो वहां पर हम लोग कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता और का पुरुष और कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष के और वचन के अनुसार ही प्रयुक्त होगा। जैसे सह तम पश्यति, वह उसको देखता है। अब यहाँ पे सह में हम लोग लिए थे प्रथमा विभक्ति में है, तो यह कर्मवाच्य में प्रयुक्त करने गए तो वह तेन में बदल गया। तम द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, वह प्रथमा में बदल गया क्योंकि नियम यही कह रहा था। तो तेन सह दृश्यते। दूसरे उदाहरण में देख रहे हैं सह तौ पश्यति, नियम के अनुसार कर्ता की जगह पे कर्मवाच्य में तृतीया में आ गया तेन, सह की जगह हो गया तेन, तौ आ गया दूसरे में कर्म के स्थान पे कर कौ हो गया प्रथमा में, और फिर क्रिया जो है वह कर्म के अनुसार दृश्यते का प्रयोग हुआ है। इसके बाद फिर है सह तान पश्यति, सह की जगह यहाँ तेन आ गया, तान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है तो यहाँ पर हम लोग ते का प्रयोग कर दिए प्रथमा बहुवचन, क्योंकि कर्मवाच्य में कहता है कि प्रथमा में आएगा रूप, और फिर क्रिया कर्म के अनुसार अर्थात ते दृश्यन्ते का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नंबर ख में है कुछ द्विकर्मक धातुओं के बारे में। तो 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। 16 में से 12 द्विकर्मक धातुओं का रूप एक समान चलता है और 4 द्विकर्मक धातुओं का रूप एक समान चलता है। उन 12 द्विकर्मक धातुओं में दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मत, मुष धातु। अब नियम इसमें कह रहा है कि इन 12 द्विकर्मक धातुओं के कर्मवाच्य बनाते समय, जब हम लोग इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य बनाते समय गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति रखेंगे, जो गौण कर्म होगा। अब कौन गौण कर्म है, कौन मुख्य कर्म है, इसको जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि जिसमें डायरेक्ट रूप से को लगा हुआ होता है वह मुख्य होता है, और जिसमें इनडायरेक्ट से को रहता है अर्थात अयम बालकः मार्गम पृच्छति, यह बालक से मार्ग पूछता है। तो बालकम बालक से, ये इनडायरेक्ट में को ही है मगर से के द्वारा इसे बताया गया है, तो इसमें हम लोग यह गौण कर्म में आएगा। तो कह रहा है कि गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त हुआ है। जैसे इसके देखते हैं, अयम की जगह हम लोग ले लिए तो अनेन, बालकम है तो इसको हम लोग कर्मवाच्य में लाए तो कहा जा रहा था कि गौण कर्म में प्रथमा आएगा तो बालका हो गया। मार्गम में बोल रहा है कि वैसे का वैसे ही रहेगा तो मार्गम की जगह मार्गम ही हो गया। और फिर यहाँ पर हम लोग पृच्छ धातु का पृच्छते, प्रच्छ धातु से पृच्छते का रूप दे दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सूदह तंडुलान ओदनम पचती। सूदह का तृतीया विभक्ति में लिख दिए हम लोग सुदेन, तंडुलाह का तंडुलान का तंडुलाह, ओदनम और फिर पचयन्ते, ये तंडुला बहुवचन है तो पचयन्ते भी बहुवचन है। इसके विपरीत जो 4 धातुएं और है नी, ह्री, कृष और वह धातु, इसके लिए कहा जा रहा है कि इसके मुख्य कर्म में कर्मवाच्य बनाते समय इन धातुओं के मुख्य कर्म में
कर्मवाच्य बनाते समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जो मुख्य कर्म होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति ही रहने देंगे। जैसे त्वम अजाम ग्रामम नयसी, तुम बकरी को गांव में ले जा रहे हो। यहाँ मुख्य कर्म हो गया अजाम, तो इसमें हम लोग प्रथमा रख दिए और फिर यहाँ पर त्वम की जगह त्वया कर दिए, अजाम की जगह अजा प्रथमा कर दिए और ग्रामम में द्वितीया ही रहने दिए गौण कर्म में, और फिर नियते ले जा तुम्हारे द्वारा गांव में लिया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें कर्मवाच्य से अगर कर्तृवाच्य में कुछ परिवर्तन करने के लिए दिया जाए तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य करते समय कुछ नियम बदल जाते हैं। जैसे कर्मवाच्य में कर्ता के स्थान पे आई हुई तृतीया विभक्ति कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति में बदल जाती है। कर्मवाच्य में कर्म के स्थान पर प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य में तृतीया विभक्ति हो जाती है। क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार हो जाते हैं और कर्मवाच्य उसके प्रयोग हम लोग उसके अनुसार करते हैं। जैसे मान लो कर्मवाच्य में है रमेशेन ग्रामः गम्यते, तो रमेशेन का हम लोग कर्तृवाच्य में कर देंगे, प्रथमा में रमेशा हो गया, ग्रामः द्वितीय था इसमें प्रथमा विभक्ति था उसको द्वितीय कर दिए तो ग्रामम हो गया, और फिर रमेशा के जैसे ही हम लोग वहां पर कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया बनाए थे यहाँ कर्ता के अनुसार बना देंगे तो रामेशः ग्रामम गच्छति इसका रूप बन जाएगा। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य से भाववाच्य। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कर्तृवाच्य दिया है और उसमें भाववाच्य को देना है, तो उस दृष्टि से हम लोग जब बनाएंगे तो उसमें एक नियम जानेंगे कि भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ बालका हसती, तो कर्ता और क्रिया का मेल है, बालका एक वचन है तो हसती भी एक वचन है। अब यहाँ हम लोग देखें भाव वचन में इसका रूप, तो बालका का तृतीया विभक्ति बालकेन और हस्यते प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है बालकौ हसता। अब बालकौ हसता जो है वह द्विवचन में है, बालकौ तो हसता भी द्विवचन में है, मगर जब हम लोग कर्म भाववाच्य में लाएंगे तो कर्ता में तृतीया ला देंगे तो वो हो गया बालकाभ्याम और प्रथम पुरुष एक वचन में ही हास्यते का भी हम लोग प्रयोग कर देंगे। और तीसरा है बालका हसंती। बालका बहुवचन में है और हसंती उसी के अनुसार बना है, जब इसका तृतीया विभक्ति में लेकर आएंगे तो बालका हो जाएगा बालका का, मगर जो क्रिया है वह प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त किया जाएगा। ये हो गया हम लोग का वाच्य।